हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं गोविंद चंदेल आपके साथ, और आज का टॉपिक है समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक्स। लोग ढूंढते हैं शांति के लिए स्थान, लोग ढूंढते हैं शांति के लिए स्थान, और हम ढूंढ रहे हैं आज समस्थानिक के लिए स्थान। तो आज का टॉपिक है समस्थानिक, जिसे हम कहते हैं आइसोटॉप्स। क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, परंतु परमाणु भार अलग अलग या भिन्न भिन्न, क्या कहलाते हैं बेटा? समस्थानिक कहलाते हैं। एक बार पुनः से रिपीट करता हूं, समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न या अलग अलग होते हैं, उसे हम कहते हैं समस्थानिक। और समस्थानिक की बात करें तो हाइड्रोजन के होते हैं 3 समस्थानिक। कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न या अलग अलग होते हैं। देखिए, इसका होता है 1, इसका होता है 2, इसका होता है 3, लेकिन क्रमांक देखिए आपस में कैसे होते हैं? समान। तो हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होते हैं? 3। उसी प्रकार देखा जाए तो कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। कार्बन 6, कार्बन 6, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया। तो कार्बन के भी कितने समस्थानिक? 3। परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इंग्लिश की लैंग्वेज में बोले तो एटॉमिक नंबर सिमिलर होते हैं लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं, उसे कहते हैं हम आइसोटॉप्स। ठीक है, ये समझ में आया? इसे कहते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट आता है हमारा समभारिक, या जिसे कहते हैं आइसोबार। तो इस टॉपिक पे बात करें हम तो क्या कहते हैं बेटा? समभारिक डेफिनेशन क्या कहती है? जिनके परमाणु क्रमांक या जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं परंतु परमाणु भार, या जिसे कहते हैं आइसोबार। ठीक है, तो परमाणु भार कैसा होता है? समान होता है। नाम से स्पष्ट है, भार के आगे क्या लगा हुआ है? सम, इसलिए कहते हैं इसे समभारिक। जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं परंतु परमाणु भार समान होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में आइसोबार। ट्रांसलेट करें इंग्लिश में की बात करें तो जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं परंतु एटॉमिक मास एटॉमिक मास जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? आइसोबार। और एग्जांपल, सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11, भार हो गया 22। ठीक है, उसी प्रकार और कोई एलिमेंट की बात करें एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में जिनके द्रव्यमान सेम होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, जैसे बात करें कैल्शियम का होता है 20, ये कितना हो गया? पोटेशियम, इसका हो गया 19, इसका हो गया 40। इनके एटॉमिक मास कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। एटॉमिक नंबर कैसे हो गए? डिफरेंट हो गए। तो ये क्या कहलाते हैं? किसके एग्जांपल? समभारिक के एग्जांपल, आइसोबार के एग्जांपल हो गए। अगला आता है सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें जिनके इलेक्ट्रॉन नंबर समान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं या आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एग्जांपल देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका होता है 12, इसका होता है 13। देखिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, बचे कितने? 10। इसमें कितने बचे? 10। इसमें 3 निकल गए, कितने बचे? ये नंबर आपस में कैसे हैं? समान, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सम
इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। जिनके इलेक्ट्रॉन नंबर समान होते हैं उन्हें हम सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसमें से एक प्लस निकल गया, 10 में एक कम करके कितना, 11 में एक कम करके कितना का हो गया 10, 12 में 2 कम हुए कितने हो गए 10, 13 में 3 कम हुए कितने हो बचे 10, ये 10 ये 10 ये 10। ये इलेक्ट्रॉन नंबर आपस में कैसे हो गए, समान हो गए, इसलिए इन्हें कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक या इंग्लिश में कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और लास्ट पॉइंट आता है सम न्यूट्रॉनिक। क्या आता है, सम न्यूट्रॉनिक। जिनके न्यूट्रॉन नंबर आपस में समान होते हैं उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 23 हो गया मास। अगला आ गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 12, ये हो गया 24। इसमें से इसको माइनस कर दिए। न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर देते हैं तो वो निकल के जाता है क्या, न्यूट्रॉन नंबर। यहाँ देखिए कितना आएगा 12, यहाँ देखिए कितना आएगा 12। आपस में नंबर कैसे सिमिलर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। आज का टॉपिक मैं यही फिनिश करता हूँ, ठीक है।